नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपने संघर्ष के कारण अपनी एक अलग पहचान बनाई और देश को एक नई दिशा दिखाने का भी काम किया। बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध ये एक अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। स्वतंत्र भारत के पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री भी बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। इनके नाम व काम से तो इन्हें सब लोग जानते हैं, लेकिन इनके संघर्षों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उन्हीं संघर्षों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इनके जीवन से संबंधित हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल के घर में हुआ था। रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे। बीमारी के चलते इनकी माता भीमाबाई की मृत्यु हो जाती है। जब इनकी माता भीमाबाई की मृत्यु होती है तब इनकी उम्र बहुत कम होती है और इनकी देखरेख मीरा नाम की एक महिला के द्वारा किया जाता है। इतनी कम उम्र में इन्हें एहसास होता है कि इनके परिवार के साथ कुछ अजीब व्यवहार किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा के दौरान इन्हें विद्यार्थियों से अलग कमरे के एक कोने में बैठाया जाता था और उन्हें नीचे बैठने के लिए कहा जाता था। पानी पीने के दौरान भी उनके साथ अजीब व्यवहार किया जाता था। उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं दिया जाता था जिससे दूसरे विद्यार्थी पानी पीते थे। उनको यह समझ नहीं आता था कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उनको समाज के द्वारा किए जाने वाले कार्य खुद करना पड़ता था। धीरे धीरे उनके समझ में आने लगा कि समाज के द्वारा यह व्यवहार उनकी जात आधारित व्यवस्था के कारण हो रहा है। आगे हम बात करेंगे उनकी शिक्षा के बारे में। स्कूल के दौरान उनके एक अध्यापक कृष्णा जी केशव अम्बेडकर ऊंची जात होने के कारण भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। इन्होंने ही अपने अंतिम नाम के कारण भीम का नाम अम्बेडकर में बदला था। उन्होंने संस्कृत खुद से ही सीखी क्योंकि संस्कृत की शिक्षा स्कूल के दौरान उन्हें नहीं दी गई। साल 1907 में 10वीं की परीक्षा उन्होंने पास की। तब उनकी उम्र 17 साल की थी। ऐसा करने वाले वह अपने समाज के पहले व्यक्ति थे। उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, इसलिए उसी साल उनका विवाह रमाबाई से कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिता के पास पैसा नहीं था। उनकी शिक्षा के कारण साहू जी महाराज ने उन्हें मासिक छात्रवृत्ति देने के लिए सहमत हुए, जिसके कारण वे 1912 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण किए और उन्हें सिविल सर्विस दे दी जाती है। उसके बाद वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं और वह एमए तथा पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर लेते हैं। और जब वह इंडिया आते हैं तब फिर से उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है और रहने के लिए उन्हें जगह भी नहीं दी जाती है। उसके बाद 1918 में वह एक प्रवक्ता बन जाते हैं और दोस्तों की मदद से वह फिर से एक बार लंदन जा पाते हैं, जहां पर वे LSE से डॉक्टरेट की उपाधि पाते हैं और साथ ही वह बैरिस्टर ऑफ लॉ भी पास कर लेते हैं। अब वह विश्व की उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने समाज तथा देश के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। तो ये रही एक महान व्यक्तित्व के संघर्ष की कहानी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।